नमस्ते दोस्तों, आज हम जैन दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जैन दर्शन एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो आत्मा, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों पर आधारित है। जैन दर्शन के 3 मुख्य पहलू हैं: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। ये तीनों पहलू हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों और नैतिक मूल्यों को समझने में मदद करते हैं। इन पहलुओं को समझना हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराता है। यह हमें आत्मा और भौतिक तत्वों के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स वह शाखा है जो वास्तविकता की प्रकृति और अस्तित्व के मूलभूत तत्वों का अध्ययन करती है। जैन मेटाफिजिक्स में मुख्यतः 7 तत्वों की बात होती है: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर और निर्जरा। अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर और निर्जरा, ये 7 तत्व जीवन और अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। जीव आत्मा का प्रतीक है और अजीव भौतिक तत्व। पुण्य और पाप हमारे कर्मों के परिणाम हैं। आश्रव और संवर कर्मों के आगमन और उनकी रोकथाम को दर्शाते हैं, जबकि निर्जरा कर्मों के नष्ट होने की प्रक्रिया को। अब आते हैं एपिस्टेमोलॉजी पर। एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान के स्रोतों और सीमाओं का अध्ययन करती है। जैन दर्शन में ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान हमारे अनुभव और इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। ये ज्ञान हमें प्रत्यक्ष अनुभवों और इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। श्रुत ज्ञान पुस्तकें और गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान है। ये ज्ञान हमें शास्त्रों और शिक्षकों के माध्यम से मिलता है। मति ज्ञान हमारे अनुभव और इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। श्रुत ज्ञान पुस्तकें और गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान है। और केवल ज्ञान ये सर्वोच्च ज्ञान है जो केवल आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त होता है, और यह ज्ञान हमें आत्मा की सच्चाई और ब्रह्मांड की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। अंत में बात करते हैं एक्सियोलॉजी की। एक्सियोलॉजी नैतिकता और मूल्यों का अध्ययन करती है। जैन एक्सियोलॉजी में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को मुख्य नैतिक नियम माना गया है। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। सत्य का मतलब है सच्चाई बोलना। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। सत्य का मतलब है सच्चाई बोलना। ब्रह्मचर्य का मतलब है आत्मसंयम। और अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक चीजें इकट्ठा न करना। इन तीनों पहलुओं को समझकर हम जैन दर्शन के मूल को जान सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। धन्यवाद।